हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में और साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के भी बारे में। सबसे पहले बात होगी कि लाखों छात्रों को रिजल्ट का इंतज़ार, चूक सकते हैं शिक्षक भर्ती आवेदन प्रक्रिया से। और वहीं पर नज़दीक आता समय रिजर्व ऑर्डर के बारे में अटकलें हुई तेज, कार्यभार ग्रहण की मियाद कम है, जल्द ग्रहण करना होगा। और इसके बाद इसके प्रारूप तथा कुछ अंकीय जो त्रुटियां हैं, रोल नंबर मिस्टेक, छोटी मोटी मिस्टेक, इन पर भी डिस्कशन होगा चूंकि एक बड़ा बिंदु है। वीडियो पर आगे बढ़ें इससे पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, आप लोग पहले सुन लें अगर आपसे संबंधित है, अदरवाइज स्किप कर दें। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ सूचना है। दोस्तों, जो टेट सीटेट एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है। अन एकेडमी लाया है कुछ स्पेशल कोर्सेज, जिसमें अन एकेडमी प्लस फीचर के साथ अगर आप साइन अप करते हैं तो आपको ढेर सारे जो फीचर हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। जैसे आप लाइव तरीके से अपने घर बैठे पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको कोर्सेज का, टॉप एडुकेटर्स ऑफ इंडिया जो हैं उनसे पढ़ने का मौका एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का, और इसके बाद रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी रखा जाएगा। लाइव टेस्ट सीरीज भी आपको देखने के लिए मिलेंगी, स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, आंसर राइटिंग सेशन होगा और मेंटरशिप और गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और वहीं पर अगर बात करें तो अन एकेडमी नॉन स्टॉप सीटेट मैसअप सीरीज लेकर आया है। फ्री लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 2 नवंबर से 7 नवंबर के बीच। देख लीजिए, इसमें स्पेशली है फास्ट ट्रैक योर सीटेट प्रिपरेशन विथ 36 ऑफ दीज बेस्ट क्लासेस टू वॉच फॉर फ्री ऑन अन एकेडमी, स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम इंडियाज टॉप एजुकेटर्स टुडे। वहीं पर अगर बात करें तो एम सीटेट 2021 के अकॉर्डिंग कंप्लीट बैच कोर्स है सीटेट पेपर 2 के लिए स्टार्ट हो रहा है ये 2 नवंबर से, और सभी बैचेस के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफ़ी है। वहीं पर अगर सीटेट पेपर 1 फाउंडेशन बैच कोर्स की बात करें 2021 के लिए तो ये स्टार्ट हो गया है 26 अक्टूबर से, सभी बैचेस के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफ़ी है। वहीं पर अगर बात करें तो रिवीजन बैच कोर्स है एचटेट के लिए, ये 24 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है, सभी बैचेस के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफ़ी है। और इनरोल करें आज ही अन एकेडमी प्लस कोर्स से। देखिए, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ के यहाँ पर आपको कोर्सेज अवेलेबल हैं, प्राइसेस यहाँ पर दे दी गई हैं। तो आप लोग आज ही ज़्यादा जानकारी के लिए अन एकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टेट सीटेट एचटेट की प्रिपरेशन के लिए गेन कर लीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए कोर्सेज के बारे में डिस्क्रिप्शन में आप जो लिंक प्रोवाइड हैं उनके माध्यम से भी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा विषय है टीजीटी पीजीटी की जो भर्तियाँ हैं, इसमें बीएड और पीजी मस्ट है, नेसेसरी है। इसके ना रहने पर आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में बहुत कोरोना काल के चलते क्या हुआ है कि लास्ट ईयर की किसी की जैसे एमए का है, इस तरह की जो एग्ज़ाम है, पीजी कोर्सेज हैं, उनका रिज़ल्ट अभी अवेटेड है। क्योंकि इधर हाल में एग्ज़ाम हुआ है, कहीं कहीं पे बीएड का जो एग्ज़ाम हुआ है तो उसका भी रिज़ल्ट नहीं आया। तो ऐसे में अभ्यर्थियों की धड़कनें तेज़ हैं कि कहीं ऐसा ना हो आवेदन प्रक्रिया में हम लोग प्रतिभाग ना कर पाएँ। तो आज प्रमुखता से ये खबर प्रकाशित हुई है, शिक्षक भर्ती लाखों छात्रों को रिजल्ट का इंतज़ार, बीएड एवं पीजी की उत्तीर्ण परीक्षा करने के बाद ही टीजीटी पीजीटी के लिए कर सकेंगे आवेदन। देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से शुरू की जा रही 15,508 शिक्षकों की भर्ती से प्रदेश के लाखों छात्र छात्राएं वंचित हो सकते हैं। इन छात्र छात्राओं ने बीए अंतिम सेमेस्टर और परास्नातक पीजी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा दे रखी है, लेकिन परीक्षाओं का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है। आवेदन की अंतिम तिथि तक संबंधित विषय में बीएड या पीजी की
परीक्षा उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता है। अभ्यर्थियों की मांग है कि बीएड और एमए का रिजल्ट शीघ्र जारी किया जाए या चयन बोर्ड आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दे। कोविड-19 के कारण इस बार सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं में अंतिम वर्ष एवं अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं काफ़ी विलंब से शुरू हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय में बीएड और एमए अंतिम वर्ष की परीक्षाएं हाल ही में आयोजित की गई थी। छात्र छात्राओं को अब रिजल्ट का इंतजार है। राज्य विश्वविद्यालय की बीएड अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी और फतेहपुर से 7,522 अभ्यर्थी सफल हुए थे। वहीं एमए की परीक्षा में 8,524 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इलाहाबाद यहाँ पर 7,522 जो है ये शामिल हुए थे। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल तकरीबन 10,000 विद्यार्थियों को रिजल्ट का इंतजार है। वहीं बीएड अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल तकरीबन 167 परीक्षार्थियों का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है। इस तरह प्रयागराज में ही 25,000 से अधिक विद्यार्थियों को अपने रिजल्ट का इंतजार है, जबकि प्रदेश में यह संख्या लाखों में है। बीएड अंतिम वर्ष और परास्नातक अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में आवेदन करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि आवेदन की अंतिम तिथि तक संबंधित अभ्यर्थी को अर्हता पूरी करनी है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी एवं पीजीटी शिक्षकों के लिए 15,508 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक सुनहरा मौका बनेगा। अदरवाइज अगर नहीं शामिल हो पाते हैं तो सबसे बुरा वक्त कहा जाएगा अगर ये लोग बाहर हो जाते हैं। कम से कम आवेदन तो करें, सिलेक्शन की तो बाद में बात होती है। अब जो नेक्स्ट बातें हैं दोस्तों वो ऑर्डर को लेकर हैं। ऑर्डर के लिए हर एक अभ्यर्थी यहाँ पर परेशान है जैसे जैसे नज़दीक समय आता जा रहा है। आज की डेट पे क्या होगा दोस्तों कि जो सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट है कल की आएगी, और कल भी संभावनाएं बन रही हैं क्योंकि ललित साहब और शांतनु सर की जो डिवीज़न बेंच है वो कॉन्स्टिट्यूटेड है सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसे में उम्मीदें तो कम हैं, 4 तारीख की ज़्यादा हैं क्योंकि ट्रिपल बेंच है और उसके लिए मैंने प्रोमिनेंट रीज़न भी बताए हैं। लेकिन अभ्यर्थियों को ये तो तय अब विश्वास धीरे धीरे हो गया है कि हाँ ऑर्डर एकदम से आ रहा है, चाहे 2 को आए, 4 को आए, 6 को आए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात है कि ऑर्डर क्या आएगा। अब सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ा बिंदु है कि ऑर्डर क्या आएगा, 40-45 पे आएगा कि 60-65 पे आएगा कि 0 पर आएगा। कभी कभी तो लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से जो मतलब रिजर्व ऑर्डर आते हैं वो एक नज़ीर बनते हैं, एपेक्स टू लोअर कोर्ट वो इफेक्ट में आते हैं, प्रभावित करते हैं। और हमेशा हमेशा के लिए अगर कोई मुद्दा ऐसा आएगा तो उसके लिए यही कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ऐसा जजमेंट पारित किया है, सारे विवादों का अंत करेगा ये जजमेंट। कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के बाद क्वालिफाइंग मार्क्स को डिसाइड करना कितना प्रासंगिक है या योग्यता के साथ समझौता करना कितना प्रासंगिक है, इन सारे बिंदुओं का निचोड़ आपको ऑर्डर में देखने के लिए मिलेगा। डिवीज़न बेंच के ऑर्डर ने योग्यता के साथ आकर ऑर्डर दिया था कि 60-65 क्वालिफाइंग मार्क्स पर जो कैंडिडेट्स हैं वो क्या कहते हैं कि काफ़ी मात्रा में है। मतलब उनके द्वारा ये कहा गया कि 60-65 पर ही इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स मतलब हैं, तो उन्होंने इस वजह से ऑर्डर कुल मिलाकर ये किया कि 60-65 पर दिया। और सबसे बड़ी बात अगर देखी जाए तो उसमें ये निकल के आ रही है कि जो 60-65 पैमाना है वो एक शिक्षक भर्ती के गुणांक जुड़ने जैसा है। मतलब कि कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा, डिवीज़न बेंच में भी ये बहस का बिंदु रहा कि कोई अपने आप को ये कमतर आंक के चले कि 60-65 होगा तो मैं बढ़िया से मेहनत करूँगा, 40-45 होगा तो मैं थोड़ा कम ही मेहनत में जाऊँ। क्योंकि उसकी मेरिट जुड़नी है तो सबने बराबर से प्रतिभाग किया है, और क्वालिफाइंग मार्क्स को बाद में भी नियोक्ता को अधिकार है पूरी तरीके से कि वो जितना पैमाना चाहे उतना निर्धारित कर सकता है। डेड श्योर है, लेकिन कब निर्धारित कर सकता है ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह रहा। सिंगल बेंच का जो जजमेंट रहा वो कब के आधार पर पलटा था, और डिवीज़न बेंच का जो जजमेंट रहा वो कौन करता है इस पर आधारित रहा। मतलब किसको क्या राइट्स हैं, क्या पावर्स हैं,
उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा फैसला आपको देखने के लिए मिलेगा। और बीएड में भी आपको, बीएड को लेकर बहुत अभ्यर्थी परेशान है, तो कहीं बाहर ना हो जाए। बीएड का बाहर होना असंभव है। बीएड कैंडिडेट फुली एलिजिबल हैं, एनसीटी के नॉर्म्स कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो आए हुए हैं। टीटी में इतने भारे पैमाने में जब मतलब उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो पार्टिसिपेशन इसी के लिए रहा है कि टीचर की भर्ती आएंगे, उसमें रिक्रूटमेंट में आएंगे। तब किसी ने किसी भी प्रकार का जो है विरोध नहीं किया था, कोई अपील नहीं हुई थी। और जब शिक्षक भर्ती में प्रतिभाग कर लिया, बहुत सारे कैंडिडेट्स सफल होने की कगार पर पहुंचे, तब जाके ये विवाद बढ़ा। तो ऐसे में पहले से भी कोई विवाद नहीं था, क्योंकि रूल जब बन जाता है तो इफेक्टिव रहता है। और 6 महीने का ब्रिज कोर्स खुद ही कराया जाएगा 2 साल के सर्विस अवधि के दौरान। तो ऐसे में बीएड अभ्यर्थियों को परेशान हताश होने की आवश्यकता नहीं है। वहीं पर जो अभ्यर्थी 40, 45, 60, 65 को लेकर परेशान हैं, तो डिवीज़न बेंच के आदेश के आने के पहले भी ऐसी स्थितियां बन रही थीं कि कहीं ना कहीं सिंगल बेंच का जजमेंट काफ़ी विस्तृत है, बृहद है, अपने आप में काफ़ी लंबा है। लेकिन जो डिवीज़न बेंच का ऑर्डर आया वो उससे कहीं पलट आया है। और डिवीज़न बेंच के आदेश आने के बाद से रिज़ल्ट वगैरह का सुप्रीम कोर्ट में जारी होना, फिर काउंसलिंग प्रक्रिया जैसी चीज़ों से गुजरते हुए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही 31,000 पदों को भरा जाना, ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि लगभग आधा प्रोसेस कंप्लीटेड है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत सारे लोगों को ये भी मतलब अंदेशा है कि 60-65 पर जो नियुक्तियां हो गई हैं वो तो हो गई, लेकिन जो बची हुई नियुक्तियां हैं वो 40-45 पर होंगी। ऐसा इम्पॉसिबल है दोस्तों, क्योंकि एक भर्ती में 2 पैमाने आएंगे, तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 14-16 का वायलेशन हो जाएगा और ये बड़ी विसंगति हो जाएगी। तो होगा तो एक ही पैमाने पर होगा। और देखिए 40-45 ना था, ना 60-65 था। अगर एडवर्टीजमेंट की बात करें तो कुछ भी नहीं था उसमें। और जेपीएससी जैसे कुछ ऐसे जजमेंट हैं जो डिवीज़न बेंच के में मतलब भी लगाए गए थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये निर्धारित करती हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स को बढ़ाना या कट ऑफ को बढ़ाना ये नियोक्ता के ऊपर है। और नियोक्ता चाहे तो अपने कर्मचारियों के मतलब जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाने के लिहाज से कैसे भी पैमाने को रख सकता है, जिसके अकॉर्डिंग उसको आवश्यकता है। तो ऐसे में ऑर्डर के लिए परेशान ना हो, ऑर्डर तो आना ही है, तय समय पर आएगा। और ये ऐसा ऑर्डर आएगा जो कि एक बहुत बड़ी नज़ीर बनेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा विवाद है। कई सारे ऐसे जजमेंट हैं अभी जो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। खुद ही क्वालिफाइंग मार्क्स को डिसाइड किया जा सकता है कि नहीं, इस प्रश्न चिन्ह का जवाब होगा। लेकिन यहाँ पर मुझे जहाँ तक लगता है कि आदेश के क्रम में 60-65 के पक्ष में ज़्यादा आने की उम्मीदें हैं। और फिर प्रभु जाने ईश्वर जाने। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं और एडिशनल हमेशा से जोड़ता आया हूँ कि शिक्षा मित्रों के लिए भी कुछ न कुछ अवश्य आएगा। तो ये बात ऑर्डर के बारे में हो जाती है। अब हम कार्यभार ग्रहण की जो मियाद है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों कई जगहों पर कल की जो डेट है वो लास्ट डेट है, कल तक आपको कार्यभार ग्रहण करना है। यहाँ पर देख लें ईसीसी के बीएड प्रवेश परीक्षा का जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। इविंग क्रिश्चियन कॉलेज ईसीसी ने रविवार को बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। अभ्यर्थी महाविद्यालय की वेबसाइट पर रिजल्ट देख सकते हैं। देखिए शिक्षकों को कल तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है। शंकरगढ़ में सर्वाधिक 81 पद हैं। प्रयागराज से जुड़ी हुई अपडेट है। वहीं पर अगर बात करें तो 138 पुरुष शिक्षकों को स्कूल आवंटन हो चुका है। वाराणसी से अपडेट है। सूची चस्पा होते ही इसे देखने के लिए शिक्षकों की बेचैनी बढ़ी। देखिए 204 नवनियुक्त शिक्षकों में से 138
शिक्षकों को रोस्टर के आधार पर परिषदीय स्कूलों का आवंटन किया गया। सूची चस्पा होते ही इसे देखने के लिए शिक्षकों की बेचैनी बढ़ी है। तो यहाँ पर देख लीजिए, बीएसए राकेश सिंह ने बताया 140 पुरुष शिक्षकों को उनका स्कूल आवंटन कर दिया गया है। संबंधित जगह पर वह सोमवार या मंगलवार को रिपोर्टिंग करेंगे। जिले में तैनाती पाने वाले 140 में 2 नवनियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्रों कुछ त्रुटियों के चलते उनका नियुक्ति पत्र रोका गया है। तो यहाँ पर हर जिले में नियुक्ति पत्र रुके हैं, चाहे वो 2-4 रुके हों, चाहे वो सैकड़ों में रुके हैं। तो ये सारी की सारी बातें हैं। ये कार्यभार ग्रहण आख्या है, प्रमाण पत्र है, इसमें संबंधित चीज़ें आप भर लेंगे और यहाँ पर जो है आप लोग कार्यभार ग्रहण करेंगे। प्रधानाध्यापक की मोहर सील लगवा लेंगे, अपना नाम लिख लेंगे और इसकी जो हार्ड कॉपी ओरिजिनल कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। आजीवन आपके काम आनी है कार्यभार ग्रहण की। और इसके बाद आपका नियुक्ति पत्र जो मिला होगा उसको भी आजीवन आपको अपने साथ रखना है। तो ये कुछ बातें हैं दोस्तों जो आप लोगों को ध्यान देनी है। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।